हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। क्या आप भी करंट अफेयर्स के लिए परेशान हैं? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम सॉल्व करने के कारण आपका बार बार सिलेक्शन रुक रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए वन वे सॉल्यूशन करंट अफेयर्स पर वार्षिक संकलन, जो ना सिर्फ किसी भी PCS एग्ज़ाम, चाहे UP PCS हो, उत्तराखंड PCS हो या बिहार PCS हो या वनडे एग्ज़ाम, सबके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है पहला, सम्मेलन, समारोह, महोत्सव। तो पहला ही टॉपिक है नवा हिंद महासागर सम्मेलन। सबसे पहले इसमें जो लिखा गया है 10 से 12 अप्रैल 2026 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में नवा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, कई एग्ज़ाम्स में इसमें डेट पूछी जाती है, बट इस एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस जगह पे ये सम्मेलन हुआ है और इसकी क्या थीम रही है। चलो डेट देख लेते हैं। सबसे पहले 10 से 12 अप्रैल 2026 को ये सम्मेलन हुआ है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में नवा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी थीम है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। हिंद सामूहिक नेतृत्व की बात इसलिए की जा रही है ताकि हिंद महासागर में चाइना के जो बढ़ते कदम हैं उनको काउंटर किया जा सके। और जब सामूहिक नेतृत्व की बात आएगी तो सभी जो हिंद महासागर के बॉर्डर को जो टच करते हैं उन राज्यों में एकजुटता का भाव आएगा और वो काउंटर बैलेंस कर पाएंगे चाइना की डिफरेंट पॉलिसीज़ को। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा मॉरिशस सरकार के साथ किया गया। बाकी के सिंपल पॉइंट्स है, हार्मुज जलडमरू संकट, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन मुख्य चर्चा के विषय रहे। इसमें जो एक मुख्य बात है, भारत ने अपनी सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टि और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कई बार पूछ लेता है कि सागर क्या है, तो सागर हिंद महासागर क्षेत्र में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की योजना है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, रायसीना संवाद, जिसे रायसीना डायलॉग भी बोलते हैं। 5 से 7 मार्च 2026 को एक्चुअली जो डेट है UP PCS स्पेशली डेट्स को भी कई बार मेंशन कर देता है, और डेट में भी बहुत 5 से 7 मार्च की जगह लिख सकता है 3 से 7 मार्च। तो हमें ये याद रखना है 5 से 7 मार्च 2026 नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग आयोजित हुआ है। उद्देश्य क्या है? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पे भारत का प्रमुख सम्मेलन है। जो जियोपॉलिटिक्स अभी चल रही है और किस तरह से जियो इकोनॉमिक्स अभी प्रभावित है, उन सब के संबंध में ये डायलॉग किया गया है। उद्देश्य सिंपल है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके संबंध में बातचीत करना। प्रश्न कहाँ से बनेगा? थीम से। थीम क्या है? संस्कार, मुखरता, सामंजस्य, प्रगति। मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। तो आप एक बार इसको दोहरा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीदें हैं। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं, ये सम्मेलन प्रति वर्ष ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। आइए अगले टॉपिक देखते हैं, भारतीय संस्कृति पोर्टल 2.0 का शुभारंभ। अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचें तो हम समझ पाते हैं कि संस्कृति पोर्टल है तो संस्कृति मंत्रालय की उसमें भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। संस्कृति पोर्टल है तो इसका मतलब है भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो पांडुलिपि हो, कलाकृति हो, उनको एक ही डिजिटल मंच पे उपलब्ध करवाना है। इसमें जो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, AI चैटबॉट भाषणी प्लेटफॉर्म से जुड़ के 22 भारतीय भाषाओं में प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भाषणी प्लेटफॉर्म क्या है, तो भाषणी प्लेटफॉर्म AI चैटबॉट है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 22 भारतीय भाषाओं में प्रश्नों का आपको ये उत्तर दे सकते हैं।
आइए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत पैक्स सिलिका गठबंधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आपका वर्तमान की जो समस्याएं हैं मिनरल्स से रिलेटेड, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, उनके संबंध में एक गठबंधन बनाया गया है जिसका उद्देश्य क्या है, जो सप्लाई चेन मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, किस चीज़ की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी। वर्तमान में चाइना डोमिनेट करता है क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया को, और हमें पता है कि भविष्य में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स विवाद का कारण बनेगा। तो उसी समस्याओं को देखते हुए, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अमेरिका के नेतृत्व में इसका गठबंधन को प्रारंभ किया गया है। नाम है भारत पैक्स सिलिका। भारत इसमें शामिल होकर कौन से नंबर का सदस्य बन गया है, 10वां सदस्य बन गया है। देखिए यह लिखा है 2026 में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ है। इसका गठबंधन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुरक्षित, लचीली, नवाचार संचालित आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण से गठित है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है, तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। हम जितना भी हम बात कर रहे हैं स्वच्छ एनर्जी की तरफ बढ़ने की, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की, तो उनमें भी आपको क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायर्ड होगा। तो उनको देखते हुए भारत भी इसमें शामिल हो गया है। भारत इसका 10वां सदस्य बना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अन्य सदस्य हैं ग्रीस, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बन सकता है कि किसके नेतृत्व में बना और इसका उद्देश्य क्या है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत बोधन AI सम्मेलन। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल से बोधन का मतलब बोध का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। तो इसमें क्या है कि बच्चे किस तरह से AI ढांचे को समझे उसके संबंध में। तो भारत के 30 करोड़ छात्रों के लिए एक समावेशी और जिम्मेदार AI ढांचा तैयार करना। बोधन AI सेंटर एक्सीलेंस IIT मद्रास में इस केंद्र की स्थापना की गई है। तो IIT मद्रास, इतना याद रखेंगे। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बांध सम्मेलन। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक। आइए एक नज़र इस टॉपिक में भी डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि ये बांध सम्मेलन जो हुआ है, डैम सम्मेलन, वो कहाँ हुआ है। तो बेंगलोर कर्नाटक में हुआ है। 2 दिवसीय था। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन सी संस्थान इसमें संबंधित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और GN टाटा ऑडिटोरियम में किया गया। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र में इसको किया गया है। ऐसे अगला टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जहाँ लगभग 150 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। इसमें छोटे बच्चे भी होंगे, आंकड़ा कुछ बदल सकता हो, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। आइए इसको देखते हैं। तो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। भारत, आपको पता होगा कि भारत मंडपम बनाया गया है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग एक साथ गैदर हो सकते हैं और मीटिंग्स को कर सकते हैं। तो पहला, कोई भी चीज़ जो पहली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन चुनाव आयोग के तत्वावधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा किया गया। देखिए इतना लंबा लाइन तो वो नहीं देता, अगर वो लाइन देगा ही तो आप समझ ही जाएंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है कि इसकी थीम क्या है, समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और टिकाऊ विश्व के लिए लोकतंत्र। और सिंपल ऐसे याद करना, क्योंकि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। समावेशी का मतलब जिसमें सभी को समान रूप से भागीदारी करने का अवसर मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो। शांतिपूर्ण, लचीले। शांतिपूर्ण इसलिए लिखा गया है कि ऐसा ना हो कि चुनाव करवा रहे हैं और किसी तरह का विवाद हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए, उसको भी रोकना महत्वपूर्ण है। लचीले, फ्लेक्सिबिलिटी, सत्ता परिवर्तन आसानी से हो।
टिकाऊ विश्व के लिए। और विश्व कब टिकाऊ बनेगा? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में मजबूत रहेगी। इसमें इतना ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट जो यहाँ पे महत्वपूर्ण दिखता है कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन संस्थान है, उसकी स्थापना 2011 में हुई है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ है? 14 से 16 जनवरी 2026 को संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में भारतीय संसदों द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा 28वें CSPOC सम्मेलन की मेजबानी की गई। अब भारत में मेजबानी हुई है और राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की। अब यहाँ अध्यक्ष का मतलब क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष। तो अब जब लोकसभा के अध्यक्ष बोला है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी अध्यक्षता किसने करी होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? थीम है, बहुत आसान है, देखिए। और वो थीम पूछेगा भी नहीं है, नॉर्मल है। देखिए, लोकसभा कैसी होनी चाहिए या मीटिंग्स कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके बनाया गया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 53 राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया। जो इसमें इम्पॉर्टेंट बाकी जो मुझे लगा वो ये है कि 28वां भारत में हुआ है, 29 वाला जो होगा आपका यूनाइटेड किंगडम में होने की प्रस्तावित है, यह वहाँ होगा। अगला जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पैसा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का पर्व। देखिए, पैसा जो वर्ड लिखा है, पैसा का मतलब यहाँ रुपये नहीं है, पैसा एक्ट है आपका। इस एक्ट के थ्रू किया गया है, जो पंचायत सिस्टम है उसका एक्सटेंशन किया गया है शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी। जो अनुसूचित जन क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे किस तरह से स्वशासन को और मजबूत किया जाए, उसके संबंध में जो एक्ट आया वो पैसा एक्ट आया। और उसी से संबंधित एक महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है, नाम है पैसा महोत्सव। कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और इसमें जो एक दो वर्ड है इम्पॉर्टेंट है, देखिए, शुभांकर जो मतलब क्या गया है, कृष्णा जी का रहा है। शुभांकर का मतलब है कि एक तरह का लोगो, एक तरफ का चिन्ह बना दिया जाता है कि ये पूरी थीम को एक शब्द से, एक किसी चीज़ से दर्शाना हो तो वो शुभांकर बता देता है। देखिए, इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इसमें पैसा एक्ट दिखा रखा है। कई बार वन डे एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ष में पैसा एक्ट लाया गया था। 1996। ठीक, इस बार विशाखापट्टनम में हुआ है, अगली बार छत्तीसगढ़ में होगा। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें पैसा एक्ट याद रखना है। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसमें याद करने वाली थीम सिर्फ यही है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस पूरे टॉपिक में जो एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मत्स्य 6006 के क्या है? ये है मानव चलित गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी। देखिए, इतने पानी के अंदर जाना हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो ऐसे में इस तरह की पनडुब्बी बनाना जहां ह्यूमन सरवाइव कर सके, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मत्स्य 6000, आप इस पॉइंट को अलग से सर्च कीजिए, नोट्स में ऐड कीजिए। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, आगे के क्लास में स्टार्ट करेंगे 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसमें हम देखेंगे कौन से अवार्ड किसको मिले हैं। फिर इसके बाद अगले टॉपिक्स को भी अगले क्लास में पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।